किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी की पूरी दुनिया हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक फादर और सन की। एक बार एक पापा जी अपने ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होकर के देर शाम में घर पहुंचे। जैसे उन्होंने डोरबेल बजाई, दरवाजा खोला उनके 5 साल के छोटे बच्चे ने, और वो पापा से लिपट गया और जोर जोर से बोलने लगा कि मम्मी देखो पापा आ गए, पापा आ गए। बड़ा खुश था बच्चा, लेकिन पापा गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। अपने बच्चे को साइड कर दिया और कहा कि बेटा साइड हो जाओ। क्या ये बच्चों वाली बात कर रहे हो? 5 साल के बच्चे को पापा जी कह रहे थे कि क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? छोटा बच्चा फिर भी नहीं माना, पापा के पीछे पीछे चला आया। पापा आकर के ड्राइंग रूम में काउच पर बैठे हुए थे, सोफे पर बैठे हुए थे। उनके पास आकर के बच्चा फिर से बैठ गया और मस्ती करने लगा और कहने लगा कि पापा आप जल्दी क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, मेरे लिए खिलौने क्यों नहीं लाते, चॉकलेट क्यों नहीं लाते। बहुत कुछ कह रहा था। तो पापा जी ने कहा कि बेटा क्या चाहिए, आप मुझे परेशान मत करो। उस बच्चे ने फिर से कहा कि पापा मुझे आपसे ना एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है, क्या आप जवाब दोगे? पापा को लगा कि एक सवाल ही तो पूछ रहा है, उसका जवाब देकर के इसको फ्री करता हूँ। तो उससे कहा कि बेटा पूछो क्या सवाल है। पापा बड़े थके हुए, गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, अपने बच्चे को एंटरटेन करने का बिल्कुल मन नहीं, उससे बात करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। तो उससे पूछा कि पूछो अपना सवाल पूछो फटाफट से। छोटे बच्चे ने कहा कि पापा आप 1 घंटे में कितना रुपया कमाते हैं? जहां बच्चे ने कहा, पापा जी का गुस्सा और बढ़ गया। बच्चे को डांटने लगे कि तुम्हें पैसा चाहिए, इसलिए तुम मुझसे फालतू के सवाल कर रहे हो, बताओ कितना रुपया चाहिए तुम्हें। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि पापा बताओ ना, आप 1 घंटे में कितने रुपए कमाते हैं? पापा ने गुस्से में कहा मैं 100 रुपये कमाता हूं। तो छोटे से बच्चे ने कहा कि पापा क्या मुझे 50 रुपये आप उधार दे सकते हैं? पापा का गुस्सा और बढ़ गया, उस बच्चे को डांट करके वहां से भगा दिया। बच्चा रोता 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 अपने कमरे में चला गया। आधे 1 घंटे के बाद में, डिनर करने के बाद में, पापा जी का गुस्सा शांत हुआ। उन्हें लगा कि बच्चा आज फालतू ही मैंने उसको डांट दिया, पता नहीं उदास होगा, रो रहा होगा। वो अपने बच्चे के रूम में गए तो जाकर के देखा कि बच्चा सोया नहीं था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, वो रो रहा था, करवट बदल रहा था। जाकर के अपने बच्चे को हक किया और कहा कि बेटा सॉरी, आज मैंने आप पर ज़्यादा गुस्सा कर लिया, बताओ आपको पैसे क्यों चाहिए थे? इनको लगा कि शायद उस बच्चे को काम होगा तो उसको 50 रुपये दे दिए। बच्चा तुरंत उठा अपने बिस्तर से और अलमीरा के पास गया, वहां से गुल्लक निकाली और गुल्लक को फोड़ दिया। उसमें बहुत सारे पैसे थे, चिल्लर थी। तो पापा जी गुस्सा करने लगे कि क्या बात है ये, आपके पास तो पहले से पैसे थे, आपने और पैसे क्यों मांगे? छोटा बच्चा आपकी बार रोया नहीं, सारे पैसे इकट्ठे किए अपने हाथ में और पापा के पास ला करके रख दिया और कहा कि पापा ये 100 रुपये से ज्यादा ही है, क्या मुझे आपका सिर्फ 1 घंटा मिल सकता है? पापा प्लीज कल आप जल्दी आ जाना ना, आपके साथ डिनर करने का मन करता है। छोटे से बच्चे ने जब ये कहा तो पापा की आंख में आंसू थे। कई बार इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपनों से इतना दूर हो जाते हैं कि अपनों को हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम भी हैं। और आप चाहे दुनिया के लिए एक व्यक्ति हों, लेकिन हमारे लिए तो आप ही पूरी दुनिया है। जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि अपने सपनों के पीछे, अपने गोल के पीछे, अपनी जिंदगी में करियर के पीछे भागते भागते इतना आगे मत चले जाना कि अपनी फैमिली से, अपनों से दूर हो जाओ। अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, इसीलिए जब लोग आपको दिल में जगह दे दें तो समझ लीजिएगा पास हो गए आप। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे राजा की जिसकी उम्र ढल चुकी थी, जो बूढ़ा हो चला था। समस्या ये नहीं थी कि उसने उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया था, उसने अपने बड़े बेटे को अपने राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया था। समस्या ये थी कि उसके पास में अब उम्र में बड़े कम साल बचे थे, बड़ी कम उम्र बची थी। बहुत सारे वैद्यों ने, बहुत सारे ज्योतिषियों ने कह दिया था कि आपका समय खत्म होने को आया है। आप एक काम कीजिए, जंगल में चले जाइए, संन्यास लीजिए, कुटिया बनाइए, वहीं रहिए और ऊपर वाले की भक्ति में थोड़ा समय लगाइए। राजा लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता था। राजा की 4 रानियां थी और वो उनमें से किसी एक के साथ में संन्यास लेना चाहता था। चौथी रानी
जिससे नई नई शादी हुई थी, नई नई मोहब्बत थी। राजा चाहता था कि उसके साथ में सन्यास ले ले। वो अगर साथ में चली जाएगी तो जो जिंदगी के आखिरी साल हैं अच्छे से बीत जाएंगे। राजा की ये मन में ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश को लेकर के जो चौथी रानी का राजमहल था वहां पहुंचा। चौथी रानी को जाकर के बताया कि मुझे इस राज्य के विद्वानों ने सलाह दी है कि अब आप सन्यास ले लीजिए, और मैं चाहता हूं कि मैं सन्यास लूं, लेकिन आपके साथ। चौथी रानी ने उसी वक्त, उसी लम्हे में राजा को मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि राजा साहब आपके साथ नहीं आ सकती। राजा को मन ही मन बड़ा बुरा लग रहा था कि इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की, बाकी 3 रानियों को छोड़कर के इससे प्यार किया, और आज जब मैंने कुछ चाहा तो इसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उस चौथी रानी की ख्वाहिश पूरी करने में राजा ने कोई कमी नहीं रखी थी। उसके पास में हार ही हार थे, सारे जवाहरात थे। दुनिया का ऐसा कोई नगीना नहीं जो उसके पास नहीं था, लेकिन उस रानी ने साफ साफ मना कर दिया। राजा मायूस होकर के उस राजमहल से निकला, और अब बारी थी तीसरी रानी के राजमहल में जाने की, उनसे रिक्वेस्ट करने की कि आप मेरे साथ चलिए सन्यास के लिए। तीसरी रानी के पास पहुंचा, जाकर के कहा मुझे सन्यास लेना है, विद्वानों ने सलाह दी है, सब चाहते हैं कि मैं जाकर के कुछ साल जो जिंदगी के आखिरी बचे हैं, जो कम उम्र बची है, इससे ऊपर वाले की भक्ति में लगाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। तीसरी रानी ने कहा कि राजा साहब, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर आप चाहते हैं तो जिंदगी के जो बचे हुए साल हैं यहीं बिताइए, मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन अगर आप वाकई में यहां से चले जाएंगे, सन्यास ले लेंगे, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा ने जब ये सुना तो राजा के होश उड़ गए। उसके मुंह पर उसकी रानी ने कह दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा वहां से भी उदास होकर के चल दिया, और अब बारी थी दूसरी रानी की। दूसरी रानी के राजमहल में पहुंचा, उनके कक्ष में पहुंचा, और जाकर के उन्हें भी यही कहा कि विद्वानों ने कहा है कि मुझे सन्यास लेना है, क्या आप मेरे साथ मेरी जिंदगी के बचे हुए साल बिताने के लिए जंगल चलने के लिए तैयार हैं? दूसरी रानी, जिससे थोड़ी बहुत मोहब्बत बची थी, उस दूसरी रानी ने राजा साहब को कहा कि राजा साहब, बड़ा मन था आपके साथ चलने का, सन्यास लेने का, लेकिन अभी तो मेरी उम्र काफी बची है और इतनी जल्दी समय नहीं आया कि मैं सन्यास लूं। हाँ, एक काम कर सकती हूँ कि आप जब सन्यास ले लेंगे, जब आप जंगल में चले जाएंगे, जब आप इस दुनिया से शरीर को त्याग करके चले जाएंगे, यानी कि जब आपकी मौत हो जाएगी, तो आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी। तब तक के लिए आप जाइए, आराम से अपना सन्यास बिताइए, वहीं रहिए। जब आप यहाँ से चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, तो आपका अंतिम संस्कार शाही तरीके से होगा, इसकी फिक्र आप मत कीजिएगा। लेकिन माफी चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। दूसरी रानी ने भी मना कर दिया। राजा की आंखें नम थीं, आंसू बस जमीन पर गिरने वाले थे। अचानक से एक आवाज आई कि राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, बताइए कहां चलना है। राजा ने पलट करके देखा तो दरवाजे पर उसकी पहली रानी खड़ी थी। वो रानी जिसके शरीर पर एक भी गहना नहीं था, क्योंकि राजा ने उसे कब का भुला दिया था, उसकी परवाह नहीं की थी, उसका ख्याल नहीं रखा था। उसने कहा कि मैं आपके साथ आपकी जिंदगी के आखिरी पल, आखिरी लम्हे बिताने के लिए तैयार हूं, आपके साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हूं, बताइए मेरे स्वामी कहां चलना है। राजा उदास, मायूस, लेकिन खुश भी कि चलो किसी ने तो साथ दिया, पहली रानी के साथ वहां से सन्यास के लिए चला गया। ये कहानी राजा और उसकी 4 रानियों की नहीं है, ये कहानी आपकी, मेरी और हम सब की है। हम सब की जिंदगी में वो 4 रानियां हैं। चौथी रानी, जिससे हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, हमारा शरीर हम हमेशा चमका करके रखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, चेहरा चमका करके रखना चाहते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ से अलविदा कहने का समय आता है तो शरीर नहीं जाता। तीसरी रानी, यानी कि वो मटेरियलिस्टिक चीजें जिनमें हमारा मन लगा रहता है, शानदार बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा फोन होना चाहिए, दुनिया की ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं जो मेरे पास ना हो, उनमें हमारा दिमाग लगा रहता है। लेकिन वो तीसरी रानी, उसने कहा था कि आप चले जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी,
आई विल रीमैरी। यानी कि जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो सारी चीजें जिन्हें हम अपना मान रहे हैं ये किसी और की हो जाएंगी। और अब बात करते हैं दूसरी रानी की। दूसरी रानी ने कहा कि मैं आपके साथ तो नहीं आ सकती, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपका अंतिम संस्कार अच्छे से करवा दूंगी, शाही तरीके से करवा दूंगी। दूसरी रानी यानी कि आपकी फैमिली, आपके क्लोज्ड वंस, आपके लव्ड वंस, वो जितना चाहें आपके साथ नहीं आ सकते। जब आपको जलाया जा रहा होगा, दफनाया जा रहा होगा, वो चाह करके भी उसी पल, उसी लम्हे में आपके साथ दुनिया नहीं छोड़ सकते। अंतिम संस्कार तक आपके साथ जरूर आ सकते हैं। इसीलिए दूसरी रानी ने कहा कि आप चले जाइए सन्यास, अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी होगी। और पहली रानी, जिसकी ना उस राजा ने परवाह की और ना हमने परवाह की, यानी कि हमारी अपनी सोल, हमारी अपनी आत्मा, जिसका हमने ख्याल नहीं रखा, जो हर लम्हा हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, हर फैसले में हमारे साथ है, जिसकी हमने कभी परवाह नहीं की, जिसके लिए हमने कभी समय नहीं निकाला, वही हमारे साथ इस दुनिया को छोड़ करके जब हम जाएंगे तो वही हमारे साथ जाएगी। इस छोटी सी कहानी से बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में मन की शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है अपनी पहली रानी का ख्याल रखें, उस सोल का ख्याल रखें जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। मेडिटेशन कीजिए, सुकून दीजिए, उस आत्मा को क्या चाहिए उससे बात करके देखिए। जिंदगी में चाहे जितना पैसा आ जाए, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप वाकई में खुश नहीं हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, भ्रमण पर निकले थे अपने शिष्यों के साथ और अलग अलग जगह जाकर के प्रवचन दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, कोशिश करते थे कि लोगों की जिंदगी में उनकी बातों से कुछ तो फर्क पड़ जाए, कुछ अच्छी बातों को लोग ग्रहण कर लें तो उनकी जिंदगी बदल जाए। एक बार ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकले थे। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते दोपहरी का वक्त था, बड़ी जोर की प्यास लगने लगी। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने वो बात मान ली और बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि काम कीजिएगा, इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और वहां जाकर के 2 बार गोल चक्कर लगाइए, परिक्रमा लगाइए और वापस आइए। शिष्य ने वही किया। जब वापस आया तो भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या आपको कहीं से ठंडी हवा आ रही थी? शिष्य ने कहा कि हाँ, मुझे उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर ठीक है, बर्तन लेकर के जाओ और उत्तर दिशा में कोई ना कोई पीने के पानी का स्थान होगा, वहां से पानी भर करके लाओ और सबकी प्यास बुझाओ। शिष्य ने कहा जो आ गया। उसके बाद वो निकल गया। उत्तर दिशा में थोड़ा चला तो वाकई में उसके लिए सरप्राइज था, वहां गांव का एक बड़ा तालाब था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उस तालाब के किनारे लोग गंदगी मचाए बैठे थे। यानी कि वहां पर कोई कपड़े धो रहा था, कोई अपने जानवरों को नहला रहा था, कोई खुद नहा रहा था। पूरे तालाब की मिट्टी ऊपर आ चुकी थी, तालाब में गंदा पानी था। शिष्य को समझ नहीं आया कि यहां से पीने का पानी भर करके अपने भगवान के लिए कैसे लेकर के जाऊं, अपने बाकी साथियों के लिए कैसे लेकर के जाऊं। उस शिष्य ने बहुत देर इंतजार किया, मन ही मन जो गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल किया। तभी एक और गांव वाला आया, अपने साथ में 3-4 भैंसे लाया और सीधी उसने तालाब में उतार दी। अब की बार और पानी गंदा हो गया और शिष्य को गुस्सा आया। वो बस भला बुरा सुनाने ही वाला था कि अचानक उससे उसके गुरुदेव भगवान की वो बात याद आई कि शांत रहिए,
शिष्य ने अपने आप को शांत रखा और चुपचाप वहां से वापस उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया। भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, आपके लिए और बाकियों के लिए पीने का पानी नहीं ला पाया। उन्होंने पूछा कि हुआ क्या? तो अचानक से उस शिष्य का वो जो गुस्सा था, जो उसने अंदर रोक रखा था, वो बाहर फूट पड़ा और वो भगवान गौतम बुद्ध के सामने कहने लगा कि वहां हाल बेहाल हो रखा है, गांव वालों को शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या क्या सुनाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए यहीं विश्राम करते हैं, उसके बाद यहां से चलेंगे। 3-4 घंटे वहां रुके। उसके बाद फिर से भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से कहा कि बर्तन लेकर के जाओ, उसी उत्तर दिशा में जाओ जहां तुम्हें तालाब मिला था, वहां से पीने का पानी भर कर लाओ और अब की बार सबको पानी पिलाओ। शिष्य ने सोचा कि क्या अजीब बात है, अभी तो बताया कि वहां पानी गंदा है, लेकिन भगवान ने मान ही नहीं रहे, अब इनका आदेश मानना पड़ेगा। चुपचाप चला गया और अब की बार उसके लिए बड़ा सरप्राइज ये था कि अब की बार तालाब में पानी निर्मल था, स्वच्छ था, पीने लायक था, सारी गंदगी गायब थी। पीने का पानी उस बर्तन में भरा, वापस आया, सबको पानी पिलाया और फिर आखिरी में भगवान से पूछा कि मुझे बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ, वहां तो पानी गंदा था, अचानक से साफ कैसे हुआ? भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उस शिष्य को जो कहा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा वक्त उस तालाब को दिया और उसकी सारी गंदगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी तो पहले भी साफ था, तुम्हें फिर से साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद में जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान से फिर से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। ये कहानी तालाब, पानी उस शिष्य की नहीं है, आपकी हमारी है। हमारे दिमाग में भी कई बार जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, अपने दिमाग को शांत कैसे रखें। थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस कहानी में आपने सुना कि उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, बस भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कुछ देर के लिए यहाँ और रुकते हैं, थोड़ा सा समय दिया, अपने आप चीजें ठीक हो गई। अगर आपको लगता है कि कभी आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, आप उसको सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। थोड़े से वक्त के बाद आपको ही लगेगा कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। आपके माइंड में कभी कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, थोड़ा सा वक्त देंगे तो वो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और माइंड में फिर से पॉजिटिविटी हावी हो जाएगी, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे सेठ जी की जिनके पास में बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो नास्तिक थे। ऊपर वाले से दूरी बनाए रखने में उनको अच्छा लगता था। लेकिन उनके जो घर वाले थे वो बिल्कुल ऑपोजिट थे सेठ जी के। उन्हें पूजा पाठ में, हवन में, ऊपर वाले में बड़ा यकीन था, बड़ा विश्वास था, बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन एक फैक्ट्री का दौरा करने के बाद में सेठ जी वापस आए और शाम में जब घर पहुंचे तो देखा कि सारे घर वाले पूजा पाठ में लगे थे। सेठ जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए, दिन भर का हिसाब करने लगे, एनालाइज करने लगे कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। नौकर से कहा कि एक कप कॉफी बना लाना है। नौकर एक कप कॉफी बनाने के लिए चला गया। अचानक से सेठ जी को सीने में दर्द होने लगा, बेचैनी होने लगी। तुरंत नौकर को आवाज दी और कहा कि कॉफी बाद में, पहले डॉक्टर्स को बुलाओ। उस शहर के जितने बड़े डॉक्टर्स थे उनकी एक टीम वहां पहुंच गई। सेठ जी की हर तरीके से जांच की गई। सेठ जी हर तरीके से फिट थे, लेकिन डॉक्टर्स को बार बार कह रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ दवाई आपके लिए लिख करके चले जाते हैं, वैसे आपकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त रहिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, बिजनेस का लोड मत लीजिए, सब अच्छा होगा। सेठ जी ने कहा कि अरे कोई चिंता नहीं है, बस ऐसे ही मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर्स ने दवाई लिखी, नौकर दवाई लेने के लिए गया, वापस आया, सेठ जी को दवाई दी। खाना खाने के बाद में सेठ जी आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल रहे थे, करवट बदलते बदलते कब रात की 3 बज गई उन्हें मालूम ही नहीं चला। उन्होंने घड़ी देखी तो मालूम चला कि रात की 3 बज रही है।
बेचैनी अभी भी उसी लेवल पर थी, अभी भी उन्हें अंदर से ठीक नहीं लग रहा था, अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ये बंद कमरे में हूँ, घुटन हो रही है, इसलिए उस बंद कमरे से बाहर निकले। बड़ा सा घर था, शानदार बंगला था, बगीचे में आकर के टहलने लगे, वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं मिला। तो सेठ जी ने चप्पल पहनी और निकल गए अपनी कॉलोनी में सड़क पर घूमने के लिए। वो पुराने दिन याद करने लगे जब आराम से बिना किसी रोक टोक के घूमने जाते थे, जिंदगी को जीते थे। अब तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में उलझ करके रह गए थे, अपने परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते चले जा रहे थे और कब घर से दूर निकल गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए, अपनी चप्पल नीचे उतार दी और आराम से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगे। वहां उन्हें उस चबूतरे पर अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल मुंह में दबा करके भाग गया। ये जो अचानक से घटना हुई, सेठ जी चौंक गए, अपनी एक चप्पल पहनी और कुत्ते के पीछे भागते चले गए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता एक झुग्गी झोपड़ी में घुस गया। उस कुत्ते को जोर से आवाज लगाई तो उस कुत्ते ने वो जो चप्पल मुंह में दबाई थी उसे वहां छोड़ी और आगे भाग गया। सेठ जी वहां पहुंचे जहां उसने चप्पल छोड़ी थी, चप्पल पहनी और याद आया कि मैं कहाँ, मतलब इतना लेट हो गया हूं, अब तो मुझे घर वापस चलना चाहिए। तो दूसरी चप्पल पहन करके घर की तरफ निकलने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी देर रात में, सुबह होने को आई है, कौन रो रहा है। ध्यान दिया तो मालूम चला कि एक झोपड़ी में एक महिला रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। सेठ जी के एक मन ने कहा कि अपने वो क्या मतलब है, अपन तो घर चलते हैं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, क्यों किसी के पचड़े में पड़ना। फिर उनके दूसरे मन ने कहा कि एक बार जाकर के पूछ तो लेते हैं कि चक्कर क्या है। वो जो दूसरे मन की अच्छी आवाज थी उसे सेठ जी ने सुना, हिम्मत करके उसकी झोपड़ी के पास गए महिला की और वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया। महिला ने दरवाजा खोला, रोती चली जा रही थी। सेठ जी ने सबसे पहले तो माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपके रोने की आवाज आई और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, बुरा मत मानिएगा, कुछ गलत मत समझिएगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो किसी भी चीज का बुरा नहीं मान रही, जिंदगी ने मेरे साथ बुरा कर दिया। वो रोती चली जा रही थी। सेठ जी ने पूछा कि क्या हो गया है, इतनी सुबह आप क्यों रो रही हैं, 4 बजने को आई है। उस महिला ने कहा कि क्या बताऊं, मेरी ये 7 साल की बच्ची है, बीमार है, इसका ऑपरेशन होना है, इसका इलाज करवाना है, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है। सेठ जी ने पूछा कि आप कहाँ काम करती हैं, जहाँ काम करती हैं उनसे मदद मांगती। उस महिला ने बताया कि वो घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा करती है, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। सब ने कहा कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। सेठ जी ने अब की बार फिर से उस महिला से दूसरा सवाल पूछा कि ठीक है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे सुबह सुबह 4 बजे यहाँ रोने से, चिल्लाने से क्या कोई मदद मिल जाएगी। उस महिला ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा। उस महिला ने कहा कि कल यहाँ से एक बाबा जी निकले थे। मैं अपना दुखड़ा उनके सामने रोने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ मत करो, बस सुबह 4 बजे का इंतजार करो, और जैसे ही 4 बजे वैसे ही अपनी झोपड़ी की दीवार से सर लगा करके जोर जोर से रोना, जोर जोर से चिल्लाना, देखना अपने आप तुम्हें मदद मिलेगी। जहां उस महिला ने कहा, सेठ जी का दिल पिघल गया। कभी उन्होंने ऊपर वाले की उस शक्ति में बिलीव नहीं किया था, लेकिन अचानक से उन्हें लगा कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। अचानक से सेठ जी का दिल पिघला और तुरंत डॉक्टर्स को कॉल लगाया और कहा कि एक बच्ची है जिसका ऑपरेशन अभी के अभी होना चाहिए, उसका इलाज कीजिए, उसे ठीक कीजिए। एम्बुलेंस को कॉल लगाया, उस बच्ची का ऑपरेशन करवाने के लिए सीधा उसे हॉस्पिटल भेजा। उस महिला से कहा कि कल से आप मेरी फैक्ट्री में काम करेंगी, आप मेरे घर में एक सर्वेंट क्वार्टर है, खाली पड़ा है, उसमें रहेंगी, आपको यहाँ झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। सेठ जी वापस घर आ चुके थे, उनकी बेचैनी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मन में एक सवाल बना हुआ था कि कौन है जो इस दुनिया को चला रहा है, जिसने मुझे वहां सुबह 4 बजे उस झोपड़ी के बाहर पहुंचा दिया। और अगर वाकई में कोई ऊपर वाला है तो फिर वो हमें जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा क्यों रहा है? क्योंकि ना तो मैंने उस महिला से जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, बस ऊपर वाले ने मुझे एक जरिया बना करके वहां मदद करने के लिए भेज दिया। सेठ जी को एक बात तो समझ में आ गई कि ऊपर वाला चाहता है हम सब इंसानियत को अपना धर्म माने, एक दूसरे की मदद करने को अपना धर्म माने, जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करते चलें। सेठ जी को एक और बात समझ में आ गई कि सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होगा, मदद करना, मुस्कान बांटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं ऊपर वाला उनकी मदद करता है। छोटी सी कहानी है, बहुत सारे मैसेज आपको देती है, हमें देती है कि जिंदगी में मुस्कान बांटते चलिए, और ह्यूमैनिटी नाम का जो सबसे बड़ा रिलीजन है उसमें अपना बिलीफ बनाए रखिए।